रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। ये देखिए मैं अब सुबह सुबह आई हूँ अपने किचन गार्डन में, क्योंकि मुझे चाहिए एक मूली। मैंने आज बनाने हैं मूली के पराठे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मूली कैसे निकालनी है। ये देखें, ये है, ये देखें जी, ये ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई लेकिन मोटी सही हो गई है, क्योंकि जो हमारे है ना ये लड़के, ये इनकी सही ख्याल ही नहीं करते। तो ये देखिए एक और निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने दो निकाली हैं मूलियाँ। अब मैं जाके इसको धोती हूँ, इनका कद्दूकस करती हूँ, फिर हम इनके बनाते हैं पराठे। तो आप रहिए मेरे साथ, मैं आपको खिलाऊंगी आज मूली के पराठे। ये मैंने मूलियों को धो के साफ़ कर लिया, और जो इसके अंदर ये नरम वाले पत्ते थे ना, ये मैंने छोड़ दिए। तो ये मैं भी काट के ना इसी में डालूँगी, ठीक है। अब मैं कद्दूकस से इनको कद्दूकस करती हूँ, ठीक है। ये सारी मैं मूलियाँ मैंने इस तरह इनसे कद्दूकस कर लेनी है, और इसी को मैंने इसी में डाल देना है, ठीक है। साथ में मेरे पास है ये थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मेथी है, ये मैंने काट लिया। इसको धो के साफ़ करके ये भी इसी में डालूँगी मैं। और ये थोड़ा सा बेसन है, ताकि मिस्सी रोटी है तो फिर ज़रा अच्छा सा मज़ा आए मिस्सी रोटी का, ठीक है। इसमें मैं डालूँगी ये थोड़ा सा, मेरे पास ये धनिया है खुश्क, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है, और ये सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको मैं कुंडी में मोटा मोटा कूट लूँगी ददरे से करके ना। तो ये मैंने आटे के अंदर ही गूँदना है इनको। नमक अपनी पसंद के मुताबिक डालें, जितना आपको पसंद है, ठीक है। मैं कद्दूकस करके ना तो फिर इसका आटा गूँधती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास पत्थर की कुंडी है, और मैं इसमें हर चीज़ ताज़ा फ्रेश कूटती हूँ, इसलिए ना टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आता है। ये मेरे पास जो धनिया, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और मिर्ची है ना, मैंने इनको ऐसे कुंडी में कूट लेना, और फिर ये मैं आटा गूँधूँगी ना उसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए मेरी मूली कद्दूकस हो गई है, ठीक है। ये मैंने वो धनिया मिर्चें जो कुंडी में कूटी हैं वो हैं, और ये हैं वो जो मूली के पत्ते मैंने डाले थे दरमियान वाले छोटे छोटे, और ये धनिया और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मेथी है, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा सा साथ बेसन डाला है। आपने ना पहले पानी नहीं डालना इसको। आपने भी इस तरह के पराठे खाए भी होंगे भरे हुए, और बनाती भी होंगी, लेकिन ये मैं आटे के अंदर ही सब कुछ गूँथ देती हूँ, ठीक है। आपने ये करना है कि पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लेना, पहले पानी नहीं डालना। फिर जब ज़रूरत होगी तो आपने पानी डालना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाना है आपने, और इसको हाथों से अच्छा सा मिक्स करना है, ठीक है। फिर आपको बाद में जितने पानी की ज़रूरत होगी, ये है कि 6 से 7 पराठों के लिए ये 2 मूलियाँ काफ़ी हैं। ये देखिए, क्योंकि मूली के अंदर पानी होता है ना अपना, तो वो पानी हमने गिराना नहीं है। अक्सर लोग गिरा देते हैं, उसको निचोड़ देते हैं कि नीचे कड़वा जायका आता है। कोई कड़वा जायका नहीं आता। तो आप इस तरह बनाएं मेरे तरीके से, देखें ये बहुत ही लजीज पराठे बनेंगे। और इस तरह होता है कि मूली हर साइड से अच्छी सी पक जाती है, और जो वो डालते हैं वैसे हर किसी का अपना टेस्ट होता है। जो पराठों के अंदर भरते हैं ना, कोई लोग तो कच्ची भर लेते हैं, और कोई लोग थोड़ा सा हल्का सा कच्चा पक्का करके सालन भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे वो नहीं पसंद। मुझे ये वाले पराठे पसंद हैं। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा इसमें आटा डाल के ना इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे। फिर बाद में हमें अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और जैसे नॉर्मल आटा गूँधते हैं उसी तरह हम गूँध लेंगे आटा, ठीक है। आटे को गूँध के हमने थोड़ी देर फ्रिज में रख देना है, ताकि वो अच्छा सा बैठ जाए। फिर हमने उसको इसके पराठे बनाने हैं। ये इसी तरह मैं सारा आटा मिक्स करूँगी। ये देखिए अभी तक मैंने इसमें पानी का कोई कतरा नहीं डाला। ये मूली के अपने पानी में ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बहुत मज़े के पराठे बनते हैं, और ये मूली जो है ना हर साइड से पक जाती है। मूली तो वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको कच्चा खाएं, इसको पराठे खाएं, सालन खाएं, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि मूली नहीं खानी हमने। ये देखें अब मैं बनाने लगी हूँ इसके लिए पेड़े। ये इस तरह हमने जैसे आम पराठे का पेड़ा बनाते हैं ना, इसी तरह हमने इसमें घी लगा लेना है। क्योंकि ऑयल तो नहीं, मैं पराठों के लिए घी ही लेती हूँ। घी से ज़रा सही वाले बनते हैं। ये देखें इस तरह घी लगाने के बाद जैसे आम ही वो करते हैं ना, तो इसको पेड़ा बनाओ ना, आम जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं इसी तरह। लेकिन पेड़े बना के ना आपने 1 मिनट के लिए बेशक सारे पेड़े बनाएं, और इसको छोड़ दें ताकि ये ज़रा बैठ जाए, क्योंकि ताज़े ताज़े हम बनाते जाएंगे तो ये जैसे दूसरा पराठा बनाते हैं उसी तरह। ये देखें
ये मेरा पेड़ा बन गया। अब हम इसका पराठा, इसी तरह मैंने सारे पेड़े बना लेने हैं, फिर मैं इसके पराठे बनाऊँगी। ये देखेंगे मैंने पराठा बड़ा करके अब तवे पर डाला है। तो इसकी एक साइड पकेगी तो मैं उसको हल्का सा उल्टाती हूँ। ये देखिए, जब इसको मैं लगाऊंगी घी, और जैसे आम पराठे बनते हैं इसी तरह हमने पराठे बना लिए हैं इसके, ठीक है। ये देखें, ये हमारा एक पराठा बन के तैयार हो गया। इसको ज़रा हल्की हल्की आंच पर पकाएं ताकि अच्छी तरह मूलियाँ भी पक जाएं और अंदर से कच्ची ना रहें, ठीक है। अब थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन बहुत ज़बरदस्त पराठे बन जाएंगे। ये देखिए मेरा ये पराठा बन के तैयार हो गया, बहुत बेहतरीन, खस्ता बेहतरीन। मैं तो थोड़ा खस्ता पराठा खाती हूँ, मैं पराठे वैसे खाती नहीं, जब आलू या मूली या किसी चीज़ का बनाऊँ थोड़ा सा खस्ता खाती हूँ, ठीक है। मुझे खस्ता ही अच्छा लगता है। और आपने उसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि इसकी मूलियाँ अच्छी तरह पक जाए। और ये साथ है मक्खन, क्योंकि मक्खन के बगैर तो फिर मिस्सी रोटी का कोई मज़ा ही नहीं आता ना। और साथ में है ये देसी घी, क्योंकि हमारे घर में बहुत गंदी आदत है कि पराठे जितने घी वाले हों ऊपर से घी ज़रूर लगाना है इस तरह, और फिर मक्खन से नवाला ले लेके खाना है। और साथ में ये मैंने बनाया है पुदीने का रायता, ठीक है, क्योंकि रायते के बगैर तो फिर मिस्सी रोटी अच्छी नहीं लगती। और अब लगाएंगे साथ मक्खन, ये है घी, पहले घी लगाया है लेकिन ऊपर से डाल डाल के खाने का मज़ा ही हो रहा है। और साथ में ये मैंने बनाई है लस्सी, ये देखें, वाह यम्मी। ये साथ है लस्सी, दही की लस्सी बनाई है, चाटे की तो नहीं मिली मुझे, तो मैंने ये बनाई है। चलें जी, मैं खाती हूँ गर्मा गर्म पराठा, और आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी का पराठा आपको कैसा लगा, ठीक है। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, और नई नई डिशें ट्राई करते रहा करें, क्योंकि आपने भरे हुए पराठे तो खाए होंगे, ये भरा हुआ नहीं है, ये इस तरह है और ये बहुत अच्छा बन जाता है। ये देखिए काफ़ी बड़ा पराठा बना है, और ये इस तरह ना टूटता भी नहीं है बिल्कुल, कि बाज़ बच्चियाँ कहेंगी कि पता नहीं ये इस तरह मूली अंदर डाल के तो ये पकेगा कैसे, बड़ा इजीली पक जाता है जैसे दूसरा पराठा बनाते हैं। चलिए अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।